नमस्कार साथियों, ETA यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है हमारा वर्ग और वर्गमूल। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था, वर्ग हमने देखा था कि कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे हमने तरीका सीखा था। एक तो 50 के आसपास जो संख्या है उनका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और क्या किया था हमने, जो है वैदिक मैथ से जो है 2 अंकों की संख्याओं का जो है मल्टीप्लिकेशन गुणा कैसे होती है वो भी हमने सीख लिया था। और 2 ऐसे नंबर लिए थे जिनके पीछे 0 होती है, और जो स्क्वायर में जो संख्याएं होती हैं लास्ट में, लास्ट डिजिट से इकाई के अंक से हमने देख लिया था हम कैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आज उसी लेक्चर को आगे फॉरवर्ड करते हैं और देखते हैं हम कैसे कैसे जो है स्क्वायर जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने देखा था, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 1089। मैंने ये देखना है कि भाई ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, या ये कह सकते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहले तो हमने देखा था ऐसी 2 जिसका इकाई का अंक 0 है, ऐसी 2 संख्याएं लेनी है जिसके मध्य में ये नंबर आता है। तो हमने देखा जो 30 का स्क्वायर है वो होता है 900 और 40 का स्क्वायर होता है क्या, 1600। तो हमने पता चल गया कि भी ये नंबर इनके मध्य में है, बीच में है। तो हमने देखा 9 किसके लास्ट में आता है, किसका यूनिट डिजिट 9 होता है, किसका स्क्वायर करने पे। हमने देखा एक तो 3 जिसके लास्ट में होता है उसका स्क्वायर करने पे भी 9 आता है, और जिसका यूनिट डिजिट 7 होता है उसका भी 9 आता है स्क्वायर। ठीक है, तो हमने अब क्या देखना था, कल मैंने बताया था कि ये 1089 इसके पास है या इसके पास है। हम यहाँ से देख लेते हैं 1089। तो हमने पता था इन दोनों के बीच में गैप कितना है, कितना भाई, 700 का। कितना है, 700 का। 700 का हाफ कर देते हूँ मैं, क्या आ जाता है 350। 350 900 में 350 जोड़ेंगे तो इसका मध्य में पहुंच जाएंगे। तो 9 और 3 12, 1250। 1250 से ये छोटा है, इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, 33 का स्क्वायर है भैया। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, अब इसका हमने देखा कि भाई जिस संख्या के पीछे 5 आता है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कल मैंने बताया था। ठीक है, तो क्या कैसे निकालते हैं, इस जो इकाई का अंक है इसका स्क्वायर कर देंगे 25, इसको एज इट इज लिख देंगे। तो हमारे 2 डिजिट आ गए यहाँ से, इकाई और दहाई का अंक आ गया। अब क्या करना था, इसमें मैंने क्या है 1 जोड़ देना है, क्या हो जाएगा ये 4। अब इस 4 की इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी है जो कि हो जाएगी 12। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1225। तो कल मैंने बताया था जो अलग सबसे नंबर है उसको हम पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो 5 था तो 5 को पॉइंट आउट कर लेता। इसका मतलब 5 मध्य में आता और 1 ही बार आता है। इसका मतलब हम ये देखेंगे कि भी 5 वाली संख्या जिसके पीछे 5 आता है उसका स्क्वायर क्या है। अगर वो संख्या उससे बड़ी होती है तो हम सोच लेते हैं कि भी 35 से आगे, जैसे इसमें देखेंगे यहाँ पे 1089 था तो हमने 35 का देखा तो कितना 1225। इसका मतलब ये जो है 35 से छोटे का स्क्वायर है, जिसके लास्ट में 3 आता वो एक ही संख्या है, कितनी, 33। तो हम ऐसे भी यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। तो ये भी आसान है। और देख लेते हैं यहाँ पे, मान लो कि 56 का जो है हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया था, चलो कल शायद मैंने ये कर लिया था हम लोगों ने, तो और देख लेते हैं 47 का देख लेते हैं। 47 का स्क्वायर क्या होगा, 47 का स्क्वायर हम देखते हैं क्या होगा, 309 एंड 2309। देखो 50 से कितना कम है, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर किया 0, तो 2 डिजिट हमारी ये आगे। अब इसका 50 का आधा करेंगे, क्या हो जाएगा 25। 25 से कितना कम था
50 से ये कितना 3, 25 में से 3 गए 22, 25 में से 3 गए, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर हमारा 22, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 2209, तो ये हो जाएगा हमारा 2209, 47 का जो स्क्वायर है 2209। अब हम देख लेते हैं कि 5 वाला तरीका कैसे हेल्प करेगा, ठीक है। तो हमने पहले तो यही देखना था कि 2209 किस में आता है 3, तो या तो 43 का स्क्वायर है ये या 47 का, क्योंकि ये 40 और 50 के मध्य में आता है, तो एक तो ये पता चल गया। लेकिन हमने ये देखना 45 का हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इसमें एक जोड़ेंगे 5 की गुणा 4 के साथ, ये हो जाएगा 20, 2025। इसका मतलब 2025 से ये बड़ा है, इसका मतलब जिसके अंत में 7 आता है उसका स्क्वायर होगा, जो कि किसका है 47। तो हम ऐसे इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं, कल जैसे मैंने बताया था, कल हमने देखा था भी स्क्वायर जो है 20 तक हमने स्क्वायर देख लिए थे। आज मैं दिखाता हूँ भाई 21 का स्क्वायर क्या होगा, 21 का स्क्वायर हमें पता है 441 होता है। हम दोनों तरीके लगा सकते हैं, 2, 10 ऐसी संख्या निकाल सकते हैं जिनके पीछे 0 होता, 0 होता है, या फिर जो है हम 50 वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो 22 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 484, 23 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 529, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, 27 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 729, ठीक है। 28 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 784, 29 का स्क्वायर जो हो जाएगा हमारा यहाँ से 829, 821 कम है, ठीक है। अब 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, ठीक है। यहाँ से हमने कुछ सिमिलरिटी देखी, क्या ये जो है 12 का कितना था, 12 का स्क्वायर 144, ये 21 उसका उल्टा हो रहा है। ऐसे ही अगर मैं 31 का स्क्वायर देखूंगा तो 961 आ जाएगा, और 32 का, ये कुछ अलग चीज़ें होती हैं। आप इसको जो है सीधा ऐसे याद रखते हो, 12 और 13 का जो अपोजिट होगा उनकी संख्याओं अंकों का भी हम क्या कर देंगे, स्थान चेंज कर देते हैं, ऐसे भी निकल आएगा। 32 का जो है हमें पता है 1024, 33 का अभी निकाला था कितना 1089, 34 का क्या हो जाएगा भैया 1100, कितना 16 कम है 56, 1156, और 35 का आसान है 5 का स्क्वायर और इसमें जोड़ेंगे 4, 1225, ठीक है। अब हमने जो है इसकी एक टेबल तैयार कर लेंगे, उसमें देखेंगे क्या कुछ है, ठीक है। तो आइए एक बार टेबल देख लेते हैं। इसका आसान सा पैटर्न है, कुछ चीज़ें जो हमने जो भाई प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज सोल्व करनी पड़ेगी तभी आएंगे। ऐसे ही जो अगर हम देखेंगे कि भी देख के ऐसे जो है पता लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसकी एक बार टेबल देख लेता हूँ, उसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनको क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। देखिए ये मैंने एक टेबल बना रखी है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके भी नोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 30 तक देखा, ये भी देख लिया था, 35 पे आ गए थे, 36 का देखा हमने 1296, क्यों 14 कम है, 14 का स्क्वायर करेंगे, ये बताया था कितना 196, एक कैरी चला जाएगा, और 14 कम है, 25 में से 14 11 और एक कैरी था 12 हो गए। ऐसे ही 37 का 1369, 38 का 1444, 39 का 1521, ऐसे ये टेबल देखी। तो यहाँ से हमने देखा यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें हमें दिख रही हैं भाई, कुछ अलग चीज़ें हमें दिख रही हैं, वो क्या हैं देखो, ये देखो हमने जहाँ पे 5-5 आया वो सबसे अलग लिखी हुई, ठीक है। और क्या देखा, ये देखो 35 के बाद यहाँ पे 12 आया, यहाँ 25, फिर 12, फिर 14 कम था तो 96, फिर 13, 14, 15, 16, ठीक है, 13, 14, 15, 16 ऐसे कर दिया। और यहाँ पे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लास्ट
2 डिजिट लगाते रहेंगे। देखो 14 का 96 था, 13 का 69, 12 का 44 और 11 का 21 और 0 का 0। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख लेते हैं, यही सिमेट्री बनेगी। अब देखो 9 का यहाँ पे 2 डिजिट के लिए 9 का स्क्वायर, और इसके लिए यहाँ 16 से शुरू हो जाते हैं, 17, 18, यहाँ पे 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। ठीक है, और यहाँ पे डिक्रीजिंग, यहाँ पे 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3, 2 और 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 0। ये लास्ट 2 डिजिट के लिए है, और ये हमने देखा यहाँ से 4 से शुरू हो जाते हैं, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाते हैं 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ऐसे 25 तक। ये हमने 50 के। आपका जो है होमवर्क क्या रहेगा, यहाँ से हमने देखना क्या ये आगे 60 तक भी ऐसे ही पैटर्न आएगा क्या कुछ। ठीक है, ये हमने देखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। जब तक आप होमवर्क नहीं करोगे आप जो है मैथ को नहीं सीख पाओगे, मैथ और साइंस को नहीं सीख पाते। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे समझी हैं। समझ के, मैं बार बार कहता हूँ, समझ के अगर रटेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है, और सीधे रट्टे लगाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़े टाइम के बाद आप चीज़ों को भूल जाओगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया स्क्वायर निकालना, और उसका स्क्वायर रूट भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये चीज़ें हमें पता ही चल गई है। ठीक है, तो अब आइए देख लेते हैं 100 के आसपास संख्याएं हैं, उनका स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैसे देखेंगे। ठीक है, 100 के आसपास जो संख्याएं हैं, वैसे तो इन तरीक़ों से हम निकाल ही सकते हैं, लेकिन अगर वो तरीका भी पसंद आए तो वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैंने कहा कि 100 के नियर अबाउट जो संख्याएं हैं और उनका स्क्वायर निकालना है, तो कैसे सीखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 87 है, इसका हमने स्क्वायर निकालना है। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 13 कम है। 13 जितना कम है उसका स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा 169। हमने देखा जब भी स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो लास्ट के 2 डिजिट लेते हैं, तो इसके स्क्वायर के लिए हमने क्या देखा, यहाँ पे 2 डिजिट ले लेंगे 69। एक जो है कैरी हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, कैरी। अब हमने देखा 100 से कितना कम था, 13। अब इस 87 में से जो संख्या दी हुई है, जो संख्या दी हुई है उसी में से वो घटा देंगे जितना कम है। 87 में से 10 जाते 77, लेकिन 3 और माइनस करने हैं 74, और कैरी भी देखना था, एक कैरी था 75। ये हमारा जो है यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एक संख्या का हम ये भी देख लेते हैं, अगर 100 से जो ज़्यादा होती है तो उसका कैसे करेंगे। मान लेते हैं हम 109 ही है। ठीक है, इसका स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना। तो 100 से अब ये देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से कितना ज़्यादा है भाई, ये 9 ज़्यादा है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो लास्ट के 2 डिजिट के लिए हम 2 डिजिट लेते हैं, जो अगर 3 डिजिट आता स्क्वायर होता तो हम एक कैरी ले लेते हैं उसमें। ठीक है, तो ये 81 हो गया। अब हमने देखना है कितना ज़्यादा था, 9। तो जो संख्या दी हुई है उसमें जितना ज़्यादा है वो उतनी ही जोड़ देंगे, 9 9 18 118। तो ये हो जाएगा 118। ये हमारा 109 का जो है स्क्वायर निकल आएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे जो है अपने लेक्चर को विराम देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।